Hello students, welcome back to Biology World. Today we start our next chapter of biology, chapter number 13. Why do we fall ill? That means हम बीमार क्यों पड़ते हैं. ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी दे रखी है 13.1. सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि इसमें क्या है. We have all heard of the earthquakes in later Bhuj, Kashmir, etc., or the cyclones that rushes the coastal regions. Think of as many different ways as possible in which people's health would be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood. देखो, हम लोगों ने बहुत से अर्थक्वेक्स के बारे में सुना, जैसे कोई भुज में आई थी कश्मीर में, और बहुत से साइक्लोन्स जो कोस्टल एरियाज़ में प्रोड्यूस होते रहते हैं. ये सब चीज़ें जो भी नेचुरल चीज़ें ये होती है, कैसे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है. सोचो, अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर आपके आसपास हो जाए, आपके नेबरहुड में हो जाए, तो क्या होगा, कैसे वो लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करेगा. How many of these ways we can think of a event that would occur when the disaster is actually happened? हम क्या ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे एकदम से ही डिजास्टर आ चुकी हो या डिजास्टर से कोई नुकसान हुआ, तो हम क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे ऐसे. How many of these health related event would have long after the actual disaster we but would still be because of the disaster. और हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स मतलब अगर कभी कोई डिजास्टर से कोई नुकसान होता है तो उसमें हम हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्या कर सकते हैं लोगों की हेल्थ को सही करने के लिए, या के लिए कोई भी इवेंट्स. Why would we affect on health fall into the first group and why would another fall into the second group? When we do this exercise, we realize that health and disease in human community are very complex issue. With many interconnected causes, we also realize that the idea of what health and disease mean are themselves very complicated. When we ask what cause disease and how we prevent them, we have to begin by asking what these nation means. अब देखो, जब हम सोचते हैं कि मतलब ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, कौन सी जो भी हमने एक्टिविटी पढ़ी, वी रियलाइज दैट हेल्थ एंड डिजीज़ इन ह्यूमन कम्युनिटी आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशू. हमको पता लगता है कि जो ये हेल्थ और डिजीज़ है, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है विद इंटरकनेक्टेड कॉज, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके कॉज होती है. वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ व्हाट हेल्थ एंड डिजीज, इसी से हमें आइडिया आता है कि हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है, और दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझनी. वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमको पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल. Cell are made up of a variety of chemical substance, protein, carbohydrates, fats और lipids, so on. हमारी जो सेल है वो केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स. सेल इज़ अ डायनामिक प्लेस, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम. सेल्स एक ऐसा प्लेस है जो मतलब जो भी चीज़ें होती है वो सेल के अंदर बाहर ही होती रहती है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड द सेल. हर तरह की रिएक्शन जो होती है वो भी सेल के अंदर ही होती है. न्यू सेल आर बीइंग मेड इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यू. और हर एक नई सेल क्या बनाती है, हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को बनाती है. There are various specialized activity going on. The heart is beating, the lungs are breathing, and kidney is filtering urine. The brain is thinking. हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है. ठीक है, हमारे टिश्यू से ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन का अलग अलग अपना काम है, सबकी एक स्पेशल एक्टिविटी है. जैसे हार्ट है हमारा, वो बीटिंग करता है, हार्ट हमारा धड़कता है. लंग्स हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, सांस लेने में. किडनी फिल्टरिंग यूरिन को फिल्टर करती है. और जो हमारा ब्रेन है वो थिंकिंग का काम करता है, सोचने का काम करता है. All these activity are interconnected. For example, if the kidney are not filtering urine, पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट अंडर सच कंडीशन. अब सोचो एग्जांपल के लिए, अगर हमारी किडनी नहीं होती तो यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं होता, और फिर क्या होता है, अगर यूरिन फिल्टर नहीं होता तो हमारी बॉडी के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस, जहरीले सब्सटेंस इकट्ठे होते रहते. अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली.
For all these interconnected activity, energy and raw material are needed. अब जब हमारी किडनियाँ नहीं होगी, हमारा यूरिन फिल्टर नहीं होगा, तो पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में होंगे. ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है प्रॉपरली थिंकिंग नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ के बारे में, है ना. तो हमारी बॉडी की जितने भी एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. फूड इज़ अ नेसेसरी फॉर ऑल सेल एंड टिश्यू फंक्शन. Anything that prevent proper functioning of cell and tissue will lead to take a proper activity of the body. अब देखो फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर टिश्यू के फंक्शन के लिए. मतलब हर एक सेल का जो सेल एंड टिश्यू का जो फंक्शन है वो प्रॉपर एक्टिविटी करता है बॉडी की. इट इज़ इन दिस कंस्टेंट दैट वी विल लुक एट द नेशंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज. इसलिए हमें जो है डिजीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि किस डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड इट्स फेलियर. द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. क्या है सिग्निफिकेंस हेल्थ की? वी हैव हेयर्ड द वर्ड हेल्थ यूज क्वाइट फ्रिक्वेंटली. हेल्थ का जो वर्ड है, मतलब ऐसा वर्ड है ये हेल्थ जिसको हम यूज़ करते रहते हैं, मतलब बहुत से लोगों के मुँह से हमने सुना है ना. We use it ourselves as well when we say things like my grandmother health is not good. Our teacher use it when they scold us saying this is not a healthy attitude. What does the word health mean? हेल्थ जो वर्ड है हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है. जैसे कई बार कोई बोलते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर की हेल्थ सही नहीं है, या हमारे टीचर जब हमें डांटते हैं तो बोलते हैं ये एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं है. तो एक्चुअल में ये वर्ड हेल्थ का मतलब है क्या? If we think about it, we realize that it always implies the idea of being well. अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमें पता चलता है कि इसका जो मतलब है वो एक है कि मतलब being well, अच्छा. We can think of this being well-being and effective functioning for our grandmother being able to go out to the market or to the visit neighbors is well-being. जैसे अगर हम बोलें कि मेरी दादी बहुत अच्छी है, सही, मतलब मेरी दादी जो है वो ठीक है और वो मार्केट भी जाती हैं, पड़ोसियों के घर में भी जाती है. एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग इज़ पुअर हेल्थ. अगर ऐसा वो कर रही है तो हम उनकी मतलब पुअर हेल्थ के बारे में, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते कि उनकी हेल्थ ख़राब है. Being interested in following the teaching in the classroom so that we can understand the word is called healthy attitude. अगर हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं हर एक चीज़ को, तो हम बोल सकते हैं कि एक हेल्दी एटीट्यूड है. While not being interested is called opposite. Health is therefore a state. अगर हमें मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए तो उसके अपोजिट हो जाएगा कि वो हेल्दी एटीट्यूड नहीं है. Health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. हेल्थ जो होता है वो एक being well में क्या आ जाता है हेल्थ से रिलेटेड, कि हर एक बॉडी का फंक्शन फिजिकली, वो पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी हो, सही हो, मतलब उसकी हेल्थ. पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ. हेल्थ के लिए, हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्सनल और कम्युनिटी इशू मैटर करते हैं. इफ़ हेल्थ मीन्स अ state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own. अब देखो हमें पता है कि जो हमारी हेल्थ होती है, हेल्थ का मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल, सारी हमारी वेलबींग से, कि हमारी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. The health of all organisms will depend on their surrounding and their environment. हर एक ऑर्गेनिज्म की हेल्थ उसके चारों ओर का कैसा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो किसी एनिमल की हेल्थ है या किसी ह्यूमन बीइंग की. द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट. सो फॉर एग्जांपल हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज. अब देखो जो एनवायरनमेंट के साथ हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ हमारी हेल्थ का रिलेशन है, ठीक है. तो साइक्लोन भी जो होती है वो बहुत सारे वेज से हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकती है. ह्यूमन बीइंग लिव्स इन सोसाइटी, आवर सोशल एनवायरनमेंट. अब देखो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, जैसे साइक्लोन हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा. अब जब ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है,
ठीक है। तो उसके आसपास का जो वो सोसाइटी में रहता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा, सोशल एनवायरनमेंट है। Therefore is an important factor in our individual health. We live in the villages, town or cities. In such place, even our physical environment is decided by our social environment. अब जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो और ऐसे प्लेसेस में क्या होता है, हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो डिसाइड करता है हमारे सोशल एनवायरनमेंट को। Consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is controlled and disposed. सोचो अगर कोई एजेंसी नहीं बनी होती कूड़े को इकट्ठा करने की और उसको डिस्पोज करने की। What would happen if no one takes responsibility for clearing the drains and ensure that water does not collect in the street or open spaces? और अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले कि हम पानी को इकट्ठा करें, ड्रेन्स को मतलब ड्रेन्स को क्लियर करें। अगर पानी मतलब ड्रेन्स को क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें ना बनाई हो, पानी ऐसे ही बहता रहे सड़कों पे, घरों से निकला हुआ वेस्ट वाटर या फिर जो भी बारिश वगैरह का पानी, तो क्या होगा। So if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open drain water laying stagnant around where we live, the possibility of poor health increase. Therefore, public cleanliness is important for individual health. अभी मैंने बोला कि अगर कोई कूड़ा इकट्ठा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाए, उसको डिस्पोज ना करे, या फिर ड्रेन्स ओपन पड़े रहें, इधर उधर गंदा पानी इकट्ठा होता रहे हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं, तो क्या होगा, तो बीमार होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आसपास की जो भी क्लीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। We need food to be healthy, and this food will have to be earned by doing work. For this, the opportunity to do work has to be able. We need to be happy in order to be truly healthy, and if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy. Healthy, social equality and harmony are therefore necessary for individual health. We can think of many other such example of connection between community issue and individual health. देखो सोचो हमारे को खाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर फूड हमें खाना है तो उसके लिए हमें अर्निंग की ज़रूरत है, अर्निंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब खाना है हमें तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, पैसे चाहिए तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। For this, the opportunity to do work has been able. We need to happy in order to be truly healthy, and be mistreat each other and are fair to each other. इसके लिए हमें अब देखो हम जो है हैप्पीली अपनी हेल्दी लाइफ एंजॉय करते हैं, उसके लिए हमें क्या एक दूसरे से मतलब कि अटैचमेंट भी होती है, एक दूसरे के साथ डर भी लगा रहता है, ठीक है। We cannot be happy or healthy. Social equality and harmony are therefore necessary for individual health. मतलब सोशल इक्वल एक दूसरे के साथ मतलब सोशली अच्छे से रहना ये भी एक इंडिविजुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। We can think of many other such example of connection between community issue and individual health. इसी तरह से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो कम्युनिटी इशू और इंडिविजुअल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। जैसे ये टेबल आपको दिखाया गया है, द 5F व्हाट डू बी डन, मतलब ये 5 फैक्टर है कि हमें इसमें से क्या करना चाहिए। फेशियल मैटर होता है हेल्दी पर्सन। अब देखो जो भी वेस्ट चीज़ें होगी, ठीक है, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, इनसे हमें पानी की जो भी चीज़ें हैं उनको बचा के रखना चाहिए। वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड, खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। कवर द फूड, कंट्रोल फ्लाई, अपने खाने को हमें कवर करके रखना चाहिए ताकि जो मक्खियाँ गंदी चीज़ों पे बैठती है वो हमारे खाने पे ना बैठ सके। क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बिफोर यूज़, फलों को हमें खाने से पहले धोना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए जो ताकि जो भी गंदा पानी है वो ड्रेन होता रहे, आसपास हमारे इकट्ठा ना हो। तो ये 5F फैक्टर है
जो हमें ध्यान रखने होते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा डिसइंफेक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज हेयर, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इसके लिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।